नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे हाजिर हूं नूरा कुश्ती के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आप लोग इनको तो पहचानते होंगे। जी हां, किच्चा सुदीप साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं। हिंदी में भी इन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं और इनकी एक फिल्म मक्खी जो हम सब ने लगभग देखी होगी, सब ने इनको बहुत पसंद किया है। तो हिंदी इंडस्ट्री से लेके और साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक सब किच्चा सुदीप को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन किच्चा सुदीप अपनी एक बात से इस समय बहुत चर्चा में है और वो बात फिल्म से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। जी हां, किच्चा सुदीप ने एक स्टेटमेंट दिया, एक ट्विटर पे ट्वीट किया कि मैं आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करूंगा और बोम्मई मामा का समर्थन करूंगा। बोम्मई मामा को पसंद करता हूं, इसलिए मैं उनका समर्थन करने जा रहा हूं। बस ये बात कुछ लोगों को तीर की तरह चुभ गई और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, आप सब जानते होंगे, ये भाई साहब। जी हां, इनका नाम है प्रकाश राज। इनको आप लोगों ने सिंघम में देखा होगा, जयकांत शिकरे। इनको ये बात इतनी बुरी लग गई कि इन्होंने ट्विटर पे लिखा, आई एम शॉक्ड। क्यों शॉक्ड? सुदीप ने बीजेपी का समर्थन कर दिया तो आप शॉक्ड? जब आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे तब सुदीप ने तो नहीं कहा कि आई एम शॉक्ड, तो आप क्यों शॉक्ड? आपको राहुल गांधी पसंद है, आपको उनकी भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज्यादा पसंद थी, आपको लग रहा था कि यह बहुत सकारात्मक यात्रा है, आप उस यात्रा में शामिल हुए, आपने उस यात्रा का समर्थन किया तो किया। किच्चा सुदीप ने तो नहीं मना किया कि आप क्यों करने जा रहे हैं उस यात्रा को समर्थन। जब किच्चा सुदीप बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम आम आदमी हैं, हमको किसी पार्टी के रंग में नहीं रंगना चाहिए, आने वाले समय में जनता आपसे सवाल करेगी। आप आम आदमी हैं। 2019 में बेंगलुरु में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त करा के आप आए थे। आप आम आदमी हैं। क्या आप तो नेता बनने गए थे, हार गए, जमानत जब्त हो गई, तो हम आम आदमी हैं। जीत जाते तो सीना चौड़ा करके कि हम तो नेता हैं। आपको पता है ये हिपोक्रेसी, पाखंड है, ये झूठ बोल रहे हैं आप। किच्चा सुदीप अगर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं तो जनता उनसे क्यों सवाल करेगी? अगर कुछ गलत होता है तो जनता बीजेपी से सवाल करेगी। क्या कांग्रेस की किसी बात के लिए जनता आपसे सवाल करती है? एक आम आदमी की तरह जैसे और बहुत सारे लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं, वैसे ही किच्चा सुदीप भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, आप करते रहिए, किसने मना किया है आपको? लेकिन आपको यह बात चुभ गई क्योंकि आप दोनों एक ही स्टेट के हैं, कर्नाटक से, साथ में काम किया है, तो आपके अंदर यह चीज हावी है। और जैसा कि ज्यादातर कांग्रेसियों के अंदर और कम्युनिस्टों के अंदर यह बात हावी रहती है कि जो मैं कहूं वही सही, इधर माई वे और हाईवे, जो मैं कहूं वही सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। अगर मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, तो सुदीप तुमको भी वही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? सुदीप तुम्हारे गुलाम है। और अगर सुदीप ने बीजेपी का समर्थन किया है तो क्या उनको धमकी मिलेगी? यह मैं नहीं कह रहा हूं, सुदीप ने खुद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि जब से उन्होंने बीजेपी के समर्थन करने का ऐलान किया है उनको धमकी मिली है कि उनके साथ कुछ गलत होगा। और उनको यह अंदेशा है कि यह धमकी किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले ने ही दी है या दिलाई है। आने वाले समय में मैं इसका खुलासा करूंगा। तो हम लोग सुदीप के उस खुलासे का इंतजार करेंगे कि वो किसका नाम लेते हैं। तब तक आपका ये जो पाखंड है, आप वो पाखंड अपने पास रखें, हम पर मत फैलाएं। पाखंड समझते हैं ना? ओह, आपको तो हिंदी नहीं आती है? अरे मैं सच कह रहा हूं, इनको हिंदी नहीं आती। ऐसा इन्होंने अपने टी शर्ट में लिखा है, देखो क्या लिखा है टी शर्ट में।
मुझे हिंदी नहीं आती, जाओ। आपको हिंदी नहीं आती? हिंदी फिल्में की, खुद अपनी आवाज में डब किया, अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं, लेकिन आपको हिंदी नहीं आती, जाओ। इतनी नफरत हिंदी से, और ऊपर से आप सफाई क्या दे रहे हैं कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है इसलिए मैं ऐसा करते हुए घूम रहा हूं। मतलब आप हिंदी को गाली देंगे, इतनी नफरत। खैर, नफरत तो आपके पूरे ट्विटर अकाउंट में भरा पड़ा है। दोस्तों, इनके ट्विटर अकाउंट पर जाइए, पेज को पूरा देखिए। पूरा पेज केवल और केवल बीजेपी से नफरत, नरेंद्र मोदी से नफरत, अमित शाह से नफरत भरा पड़ा है। केवल नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के जोक्स, मीम्स, चुटकुले, इन्हीं से इनका पूरा ट्विटर अकाउंट भरा पड़ा है। अरे भाई साहब, थोड़ा तो स्तर वाली बात करो। इतने बड़े एक्टर हो आप, हैं? एक लेवल तो होना चाहिए। प्रकाश राज जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। उन 140 करोड़ में आप भी शामिल हैं। आप माने या ना माने, आप अपना सर पीट सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं, अपने सर पे आप अपने जूते से 10 जूता मार सकते हैं, लेकिन आपको यह बात मानने के लिए बाध्य हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके भी प्रधानमंत्री हैं और उनका पूरा सम्मान आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, यह ध्यान से सुनिए। बाकी जब आप नहीं करते हैं उनका सम्मान और उन पर ये चुटकुले उटकुले सब डालते हैं ट्विटर पे, तो पता है ना मोदी जी किस तरह से लेते हैं इसको। वैसे तो वो देखते भी नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी मान लो उनकी निगाह पड़ भी गई होगी आपके ट्विटर अकाउंट पे और उन्होंने आपका ये जोक्स फोक्स सब देख लिया होगा, तो उन्होंने पता है क्या किया होगा? वही हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये कहावत तो सुनी होगी। तो मोदी जी ने वैसे ही छोड़ दिया होगा कि अरे छोड़ो, है ना। तो आप अपनी नफरत अपने पास रखिए। कौन किस पार्टी को समर्थन दे रहा है, कौन किस पार्टी के रंग में रंगा हुआ है, ये आपके सोचने का विषय बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत विषय है। आप स्वतंत्र हैं किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, मैं स्वतंत्र हूं किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, और किच्चा सुदीप स्वतंत्र हैं किसी भी पार्टी और व्यक्ति को समर्थन करने के लिए। समझ गए आप? धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे नूरा कुश्ती में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा नया एपिसोड आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।